शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन साहब के साहबजादे सज्जाद मेहदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, कभी उन्होंने गुरूर नहीं किया कि मैं इतने बड़े लेजेंड का बेटा हूँ। वो अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पे जामिया मस्जिद बिलाल में वो नमाज अदा करते थे 5 वक्त की आगे। तो वो कहते थे कि जनाब, जिस तरह जब मैं ज़िंदा था तो यहाँ पर अजान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी यहाँ से आवाज़ जो है मेरे कानों में गूंजे। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर आए हैं वो बता रहे हैं जनाब कि इनके अंदर एक फ़कीरी किस्म की तबीयत थी। जिस तरह मैंने अपने बाप की, अपनी माँ से इश्क किया है, मेरे जाने के बाद तुम भी अपनी माँ से उसी तरह इश्क करना। बड़ा रंज हुआ है क्योंकि ये मेरे बैचमेट हैं। हम 1988 में इकट्ठे बतौर ASI भर्ती हुए थे। पुलिस अफसर तो अपनी बात है, एज ए इंसान बहुत अच्छे थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भटनाज़िर। शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन साहब के साहबजादे सज्जाद मेहदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए। इस वक्त उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। यकीनन हर आंख कशकबार है। वो अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पे हर दूसरा शख्स जो है उनका जिक्र करते हुए आप दीदा हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, इवन कि मैं गोरखन के पास जब यहाँ पे आया तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब, उन्होंने इस यहाँ पर ही अपना आखिरी जो आराम गाह बनाने का क्यों कहा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जामिया मस्जिद बिलाल में वो नमाज अदा करते थे 5 वक्त की आगे। तो वो कहते थे कि जनाब, जिस तरह जब मैं ज़िंदा था तो यहाँ पर अजान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी यहाँ से आवाज़ जो है मेरे कानों में गूंजे। इस वक्त उनके लाडले साहबजादे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन तकलीफ़ का समा है, क़यामत की घड़ी है यहाँ पे, और बहुत ही एक मुश्किल यहाँ पे एक सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया के लिए जनाब एक DSP इस दुनिया से जो है रुखसत हुआ है, लेकिन किसी के लिए एक बाप यहाँ पर गया है, किसी का एक बेटा यहाँ पर गया है और किसी का एक भाई यहाँ पर गया है। ये मनाज़र आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाइव मनाज़र है इस वक्त यहाँ पर उनके, और उनकी आखिरी रस्मात जो हैं अदा कर दी गई हैं। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और मेहदी हसन साहब का एक अपना एक जो औरा था, जिस तरह उन्होंने दुनिया भर में मोहब्बत समेटी वो एक तरफ, लेकिन यहाँ पे DSP साहब अपनी ज़िंदगी में जिस तरह गुजार के गए हैं वो दूसरी तरफ है। जब मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे कि उनकी आखिरी जो रसूमात अदा की जा रही हैं। यकीनन बहुत ही एक आला किस्म के ऑफिसर थे। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर आए हैं वो बता रहे हैं जनाब कि इनके अंदर एक फ़कीरी किस्म की तबीयत थी। हमने जब इनसे अपना काम निकलवाना होता था तो हम इनको मजाक में कहते थे, सर आज तो तुसी पूरे मेहदी साहब ही लग रहे हो। तो अपने बाप का नाम सुन के इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। और उसके बाद जनाब अपने कोलीग्स के साथ वो प्यार मोहब्बत के साथ जो है उनकी तमाम वो बातें, जो तमाम उनकी जो दरख्वास्तें हैं उनको मंसूर कर लेते थे। बहर एक आला अफसर इस दुनिया से रुखसत हो गया है। और इस वक्त मैं PIA हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ। जामिया मस्जिद बिलाल मेरे अकब में है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप सज्जाद मेहदी साहब की कब्र पर फातिहा ख़वानी कर सकते हैं। इनके साथ दीगर मरहूमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम वो मनाज़र दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जब मेरे साहबजादे से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब की कामयाबी की वजह क्या थी, अगर आप उन्हें 1 लाइन में अगर आप एक्सप्लेन करें तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब सुबह उठते साथ वज़ू करके जब भी ऑफिस के लिए निकलते तो सबसे पहले अपने मरहूम वालिदैन का चेहरा चूम के जाते, उनकी तस्वीर चूम के जाते, और हमें भी ये तलकीन करते कि जिस तरह मैंने अपने बाप की, अपनी माँ से इश्क किया है, मेरे जाने के बाद तुम भी अपनी माँ से उसी तरह इश्क करना। और यकीनन ये जुनून, ये मोहब्बत नस्ल दर नस्ल ही मुंतकिल होती है। जिस तरह सज्जाद साहब ने अपने वालिद साहब के नाम को ज़िंदा रखा, उनकी शोहरत में 4 चाँद मज़ीद लगा दिए। इस तरह दुआ करूँगा कि उनकी औलाद भी अपने वालिदैन के लिए जो है सदका जारिया बने और अपने वालिद साहब का नाम इसी तरह रोशन करें। उनके साहबजादे से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं किस तरह जनाब एक खूबसूरत शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गए। यहाँ पर पुलिस अफसरान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि एक शफीक दोस्त इनकी ज़िंदगी से गया है, किस तरह के थे सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब सारे ना उन्होंने बैचमेट है, इस तमाम उनके बैचमेट बात करते हैं। वही साहब यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। DSP डॉल्फिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ जी, और बड़ा रंज हुआ है क्योंकि ये मेरे बैचमेट हैं। हम 1988 में इकट्ठे बतौर ASI भर्ती हुए थे और बहुत ही अच्छा मेरा वक्त गुजरा था और बहुत ही अच्छा एज ए इंसान बहुत अच्छे थे। मैं तो ये कहूँगा जी,
पुलिस अफसर तो अपनी बात है, एज ए इंसान बहुत अच्छे थे, अच्छा वही बहुत साहब, अच्छे। जब आखिरी सवाल है सर, जब आपको पता चला कि जो आपका बैचमेट है वो शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबजादे हैं, उस वक्त क्या फीलिंग थी और किस तरह जो आपका टाइम गुजरा, अपने वालिद साहब को याद करते वक्त किस तरह वो आप दीदा होते थे, किस तरह उनकी यादें आपसे शेयर करते थे? सर हमें तो उस वक्त 1988 में जब ये भर्ती हुए थे उस वक्त ही पता चल गया था कि ये मेहदी हसन के बेटे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने ये इस तरह शो नहीं करवाया, यानी अपने वालिद साहब का कभी इस तरह बहुत ही अच्छे अल्फाज में कि बहुत शफीक मेरे वालिद साहब थे। और लेकिन ये महकमा पुलिस में आ गए, अभी थोड़े अरसे पहले भी इन्होंने कोई फंक्शन करवाया अलहमरा में, और अभी मेरे एक दोस्त हैं, कुलीग हैं, एसपी रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जब भी नमाज़ पढ़ते थे तो माशाल्लाह हर नमाज में ये रोते थे। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं वालिदैन है। के लिए दुआ मांगते हाँ थे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या समझते हैं कि उनकी और आपकी दीगर जहाँ पे जो हमारे पुलिस अफसरान मौजूद हैं, खासतौर पर सजाद साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कामयाबी की क्या वजह थी सर? उनकी कामयाबी यही है जी, वालदैन की उसने बड़ी खिदमत की है, और एज ए शफीक इंसान किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, सबसे बड़ी बात। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके दोस्त, अहबाब और बैचमेट यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी अफराद से बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कितना तकलीफ थे लम्हा ये आपके लिए? हमारा तो उसके साथ ताल्लुक़ जब 88 में बना, हमें पता चला कि ये मेहदी हसन साहब के बेटे हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्साइटमेंट हुई कि यार, लेकिन मेरे साथ वो 98 में हम एक ही थाने में भी रहे हैं, इतने अच्छे इंसान थे, कभी किसी बात का हमने मजाक भी करना ना तो बुरा नहीं मनाते थे, लेकिन यह है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। कभी उन्होंने गुरूर नहीं किया कि मैं इतने बड़े लेजेंड का बेटा हूँ, नहीं, हमारे साथ वैसे ही कभी कभी हम थाने में छोटी मोटी महफिल भी उनके साथ मुनक्किद कर लेते थे। हम पुलिस वाले तो हैं लेकिन इंसान भी हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी उनकी। हमने कहा यार आप किधर आ गए हो, आपका अपना जो वो है, आपके वाले साहब की जो लेगेसी है उसको लेके चले। कहते नहीं यार, हर अल्लाह ताला ने हर बंदे की अपनी अपनी एक क्या वो उसके लिए। समझते हैं आपके उनके 5 से 6 भाई जो हैं इस वक्त मौसीकी से जुड़े हुए हैं, इनके जो मेहदी साहब थे इनकी 16 पीढ़ियां मौसीकी के साथ ही। आपने मजाक में कहा नहीं कि तुसी तीते पुलिस च आ गए हो, तुसी भी जाओ जनाब। हमने कई दफ़ा कहा है, हमने बल्कि इसको थे यार तू अपना तबला सरंगी जा जा के तू गया था कितने आ गए, लेकिन वो कहता है यार कि मेरा जो है ना एम ये है कि मैं पुलिस के ज़रिए पुलिस का इमेज बेहतर करूं, लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो बहुत ज़बरदस्त, हर बंदे के साथ उसने पोलाइटली बोलता था, हर बंदे के साथ उसने कोशिश करता था। ऐसा नहीं हुआ कि दुराने जब उन्होंने कोई केस हल किए हो तो कोई जो मुजरिम या मुलजिम था वो मेहदी साहब का दीवाना निकल आया हो, तो रहम इनके मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैं ग्रीन टाउन थाने में लगे, 92 93 की बात है। तो जब एक बंदे को पकड़ के लाए ना, उसने वो अगवा का केस में वो था, लड़की को अगवा किया हुआ था उसने। तो मैं जब उसको तफ्तीश कर रहे थे तो उसने कहा कि आप ही तो, आपके वालिद साहब भी तो दर्स देते हैं कि मोहब्बत करनी चाहिए, तो मैंने मोहब्बत में अगवा कर लिया तो कौन सी बात है। उसने उसी वक्त कहा कि ठीक है, उसके वालिदैन को बुलाया बच्ची के और उनकी वहीं पे सुलह कराई। उसका निकाह जो था ना पहले इलीगल वो समझ रहे थे, उसको लीगलाइज कराया। ये उसकी सिर्फ कि वो उसका उसने कहा मैं आपके अब्बू जान का बहुत बड़ा मद्दा हूँ। वजह से निकाह करवा दिया। निकाह भी अच्छा करवा आमिर साहब यहाँ पे वही साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अपने वालिद को जिक्र करते हुए जब हम उनसे पुरानी बातें शेयर करते तो रोना शुरू कर देते, इवन कि नमाज जब पढ़ने आते थे तो वो रोते रहते थे। क्या वजह थी? उनकी याद में वो रोते थे, क्योंकि मेहदी हसन साहब खुद ही बड़े नफीस इंसान थे। और सजाद मेहदी तो क्या बात है, तो मेरे 88 का बैचमेट है वो। और अक्सर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब में मेरे साथ रहा, ट्रैफिक में मेरे साथ रहा, और अक्सर अल्लाह का जिक्र करता रहता था वो, और अपने वालिद की बातें भी करता रहता था। और मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। कल जब मैंने उसका अपना मोबाइल पे देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि आप बिलीव करें कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि सजाद मेहदी वही मुस्कुराता चेहरा सामने आ रहा है। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उसके वालिदैन को सब्र की सर तौफीक। आखिरी सवाल है, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में हमारी जो इमेज है कि बड़े सख्त गिर होती है खासतौर पर मुजरिम और मुलजमों के साथ, क्योंकि अब सजाद साहब बेसिकली फनकाराना फैमिली से तल्लुक था, तो उनके अंदर वो तबीयत थी गुस्से वाली के नहीं कि वो नहीं, उनके सब बिल्कुल नहीं, बड़ा पोलाइट था। कहते नहीं थे कि यार तुसी की पुलिस वाले हो, तुसी ना गुस्सा भी नहीं वो करते। बड़ा पोलाइट था और बड़ा लीनियट व्यू था उसका। जब कब इकट्ठे बैठते थे तो बड़ी गपशप होती थी, लेकिन उसका जो रवैया था एक बहुत अच्छा रवैया था। कितनी अपने दोस्त की इस कमी को सर आप लोग महसूस करेंगे? आपकी महफिलें हाली हो गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कमी है, या
नामुकम्मल होने वाली ये एक चीज़ है। अक्सर वो साल 6 महीने बाद ना कोई महफिल अरेंज करते हैं। अभी जैसे पिछले दिनों यादें मेहदी हसन पे नाम से ना उसने अल-हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में उसने किया हुआ था एक प्रोग्राम, और वहाँ पे सब दोस्तों को बुलाया हुआ था, तो हम गए थे वहाँ पे। बल्कि जब उसने मैसेज दिया ना, कहता खाबा भी साथ है फिर ਅਸੀਂ ना सके। जी नाज़रीन, कहा जाता है कि खूबसूरत दोस्त आपके ज़िंदगी का एक अनमोल और कीमती तोहफ़ा होते हैं। और यकीनन आज सज्जाद साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो जहाँ पे दोस्त, उनकी संगत यहाँ पर मौजूद है। इनके थ्रू, इनकी ज़बान से हमें सज्जाद साहब की ज़िंदगी की कहानी पता चल रही, कितने शरीफ और नफीस इंसान थे। अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और इनके इन दोस्तों का गुलदस्ता ऐसे ही सदाबहार है। बेशक सज्जाद साहब का एक फूल कम हुआ है, लेकिन ये गुलदस्ता ऐसे ही रहे। जब कभी भी ये गुलदस्ता सजे तो सज्जाद साहब की खुशबू उस गुलदस्ते से महकती रहे। इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।